और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑपरेशन महादेव पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जवाब दिया है। जी हां, लोकसभा में बहस चल रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और इससे पहले पहलगाम हमले को लेकर पार्लियामेंट में पूरी बहस चल रही है और इस बीच ऑपरेशन महादेव को लेकर कुछ बड़े बयान गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में दिए हैं और वो बयान क्या कुछ है वही हम आपको दरअसल बताना चाह रहे हैं। ऑपरेशन महादेव को लेकर कई बड़ी चौंकाने वाली जानकारियां गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्लियामेंट के अंदर साझा की हैं। अपोजिशन को उन्होंने पूरी जानकारी दी है ऑपरेशन महादेव को लेकर। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन महादेव को लेकर श्रीनगर में कल एक एनकाउंटर हुआ था ऑपरेशन महादेव के अंदर, जिसमें 3 खूंखार आतंकी मार गिराए गए थे। और इस ऑपरेशन को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के साथ कई बड़ी जो जानकारियां हैं वो एक तरह से साझा की हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकाने एक तरह से तबाह बर्बाद किए थे हिंदुस्तानी फौज ने, और उसके बाद से लगातार अपोजिशन ये सवाल कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद पहलगाम हमले पर सरकार से जवाब देने की, सरकार से बहस कराने की बात कर रहा था, जिस पर मानसून सेशन में अब पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो रही है। आपको बताते चलें कि कल भी इस पर चर्चा हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज भी चर्चा हो रही है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन महादेव पर चर्चा की और उन्होंने कई बड़ी जानकारियां इसमें एक तरह से साझा की हैं। अपोजिशन के साथ उन्होंने कई बड़ी जानकारी साझा की हैं। इस ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी जानकारी दी कि ये तीनों आतंकी पहलगाम टेरर हमले में शामिल थे। ये तीनों आतंकी गुनहगार थे उन 22 मासूमों के जिनका कत्लेआम एक तरह से किया गया था पहलगाम हमले में। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और इसके अलावा कई और बड़ी जानकारियां गृह मंत्री ने इसमें शामिल की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुलेमान एक कैटेगरी का आतंकी था और इसके अलावा पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में यह आतंकी शामिल था। इसी तरह से अफगान जो एक दूसरा खूंखार आतंकी था, यह भी पहलगाम हमले में शामिल था। और जिब्रान भी एक कैटेगरी का लश्कर का आतंकी था, जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमारे 22 लोगों का इन आतंकियों ने कत्लेआम किया था और इन्हें श्रीनगर में महादेव, ऑपरेशन महादेव के जरिए इन तीनों को एक तरह से इनके अंजाम तक पहुंचाया गया और इन्हें खत्म किया गया। इसके अलावा ऑपरेशन महादेव किस तरह से अंजाम दिया गया, किस तरह से पूरी रणनीति इसकी बनाई गई थी, किस तरह से इन आतंकियों की पहचान की गई कि यही आतंकी पहलगाम हमले में दरअसल शामिल थे, इसकी भी पूरी जानकारी आज गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर दी है। अपोजिशन के साथ ये पूरी जानकारी उन्होंने साझा की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन महादेव की शुरुआत दरअसल 22 मई को हुई थी, जिस दिन हत्या हुई उसी दिन सुरक्षा मीटिंग हुई थी। देखिए, 22 मई को ही ऑपरेशन महादेव को लेकर बड़ी मीटिंग की गई थी और इस पर पूरी एक रणनीति बनाई गई थी। इसका एक रोड मैप बाकायदा एक तैयार किया गया था और यह कहा गया था कि जिस दिन यह हमला हुआ उस दिन श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं श्रीनगर पहुंच चुका था और उसी दिन सिक्योरिटी हाई लेवल की एक मीटिंग हुई और उसी दिन
ये पूरी रणनीति तैयार की गई ऑपरेशन महादेव को लेकर। 23 अप्रैल को मीटिंग हुई। सबसे पहले ये फैसला लिया गया कि ये जो कातिल हैं, ये जो आतंकी हैं, जिन्होंने जो पहलगाम हमले में शामिल रहे, ये फरार ना होने पाए, ये पाकिस्तान ना निकलने पाए। इस वजह से सबसे पहले शुरुआत वहीं से हो गई थी कि ये किसी तरह से यहां से भागने ना पाए। 22 मई को आईबी के साथ इंटेल मीटिंग हुई और एक इन आतंकियों को धर दबोचने के लिए पूरा एक मंसूबा, पूरी एक रणनीति जो है वो एक तरह से बनाई गई। और इसके बाद देखिए 22 मई को ही इस पूरे ऑपरेशन पर, जो ऑपरेशन महादेव है, इस पर एक तरह से मोहर लगी और 22 मई से ही ये ऑपरेशन दरअसल एक तरह से शुरू हुआ था। और आप देखिए कि इस ऑपरेशन के तहत कल श्रीनगर में 3 आतंकी मारे गए और गृह मंत्री ने आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में बताया कि ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे, जिनमें सुलेमान, अफगान और जिब्रान, तीनों को मार गिराया गया है इस इनकाउंटर में। और 4 लोगों ने श्रीनगर में इन आतंकियों की दरअसल पहचान की थी। ये तीनों आतंकी जो मारे गए कि ये वही आतंकी हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे, जो 22 बेगुनाहों के 22 मासूम लोगों के दरअसल कातिल थे। ये वही आतंकी और इनकी बाकायदा लोगों ने पहचान की है। और गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी अपोजिशन के साथ कहा कि हमने इस पूरे मामले में जल्दबाजी नहीं की है, बल्कि हम पूरी इसकी गहराई में गए हैं और पूरी डिटेल एक तरह से हमने इनकी पहचान करने में हमने पूरी जो बारीकी है वहां तक हमने इसकी खोजबीन की है और हमने इस पूरे मामले में एक तरह से जल्दबाजी नहीं की है। आगे गृह मंत्री ने आज पार्लियामेंट में बताया कि फिर हमने जो कारतूस इस्तेमाल किए गए थे पहलगाम हमले में, उसकी भी एक तरह से जांच पड़ताल हुई और इसका FSL जो था वो एक तरह से भेजा गया और मारे गए आतंकियों की राइफल से, जो अमेरिकन राइफल थी, जी हां, पहलगाम हमले में आतंकियों ने जो राइफल इस्तेमाल की थी ये दरअसल अमेरिकन राइफल है और इस राइफल की, इस कारतूस की FSL जांच की गई और जांच के बाद ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये वही कारतूस है, वही राइफल है जो पहलगाम हमले में एक तरह से इस्तेमाल हुई थी और ये वही आतंकी हैं जो पहलगाम हमले में एक तरह से शामिल थे। और इनके चेहरे पर आप देखिए कि इनके जो चेहरे हैं वो भी लोगों ने पहचाने थे, लेकिन इसके बावजूद भी कि कोई कमी इनकी पहचान में न रह जाए कि ये वही आतंकी, ये वही गुनहगार हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। इस वजह से इसकी बाकायदा पूरी जांच पड़ताल की गई, FSL जांच कराई गई और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी जब इसकी जानकारी मिल गई है उसके बाद आज मैं सदन में ये कह सकता हूँ या कह रहा हूँ कि यही तीनों आतंकी हैं जो ऑपरेशन महादेव में श्रीनगर में इनकाउंटर में मारे गए हैं और यही तीनों आतंकी पहलगाम हमले में दरअसल शामिल थे और ये तीनों पाकिस्तानी थे। गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि 21/4/25 की रात को 8 बजे 3 आतंकवादी बेसरन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित परवेज ढोक में आए थे। आतंकवादियों के पास AK-47 और M9 कार्बाइन थी। जो 2 आतंकवादियों ने काली पोशाक पहनी थी और एक ने छद्म वेश किया था। खाना खाया, चाय पी और ढोक से निकलते वक्त कुछ खाना, नमक, मिर्च और मसाले लेकर वो चले गए। मान्यवर, उस वक्त हमने जिन खोखों को रिकवर किया था इसको हमने चंडीगढ़ FSL में टेस्टिंग के लिए भेज दिया और जब चंडीगढ़ FSL में टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो वही राइफल से एप्को आतंकी हमला हुआ था वो भी निश्चित हुआ। तो आज इसके साथ साथ दूसरे एप्को आतंकी हत्या को अंजाम देने वाले आतंकियों का भी इसके साथ ही समाप्ति हुई है, उनको मार दिया गया है।
बड़ी बात यह है कि ये तीनों आतंकी पाकिस्तान से थे। इनका जो लिंक है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और इन आतंकियों की मदद जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो लोकल थे वहाँ के, उन्होंने पूरी इनकी मदद की थी। और उसके बाद इन्होंने हाइडआउट बनाया था, वहाँ पर अपने कुछ ठिकाने बनाए थे, वहाँ पर इन्होंने हथियार छुपाए थे। और बाकायदा एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कई हाइडआउट्स थे, पहले से वहाँ पर तैयारी थी नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए और पूरी एक मंसूबाबंदी की गई थी। और इन आतंकियों की तादाद बल्कि 6 बताई जाती है जो आतंकी इस पूरे पहलगाम हमले में शामिल थे, जिनमें से 3 को ऑपरेशन महादेव में कल मार गिराया गया है। और अभी जो बाकी बचे हुए आतंकी हैं उन्हें भी एक तरह से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव को लेकर पूरी जानकारी उन्होंने दी और अपोजिशन को उन्होंने ये बताया कि पहलगाम हमले में जो आतंकी शामिल थे उन्हें एक तरह से अंजाम तक पहुंचाया गया है और उन आतंकियों की पूरे तौर से पहचान की गई है जो आतंकी इस हमले में शामिल थे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में ही हमला किया, एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा ही है, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया। मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम। और मान्यवर, ये आतंकी के ठिकानों पर हमला हुआ, इसमें मारा कौन गया? हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा मुरीद का प्रमुख, याकूब मलिक जेएम पदाधिकारी, मोहम्मद हमसा जमील जेएम ऑपरेटिव, मोहम्मद यूसुफ अजहर गंभीर रूप से घायल था फिर मारा गया, जैसे मोहम्मद का आमिर मोहम्मद हसन खान गंभीर रूप से घायल था फिर मारा गया, जेएम ऑपरेटिव मोहम्मद हसन गंभीर रूप से घायल हुआ, अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोएम मलिक, इनका कोई पता ठिकाना नहीं। और मान्यवर, ये पूछते थे मुझे कल कि पहलगाम के दोषी कहां गए, वो पहलगाम के दोषी कहां गए? ये जो मैंने, अरे सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदंबरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने मारा। ये हमें पूछते हैं कहां गए? अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का काम।